बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं जेड प्राचल और एस प्राचल के मध्य संबंधों की। तो जेड प्राचल के लिए जो समीकरण हैं, मैंने कल आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आया। आज इसको हम सोल्व करते हैं। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये इक्वेशन फर्स्ट। V2 इज इक्वल टू Z21 I2 प्लस Z22 I2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। इसी तरह H प्राचल के लिए यदि हम बात करें तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, ये क्वेश्चन नंबर 3। I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये इक्वेशन नंबर 4। जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में V2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो V2 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमारे को Z21 I1 इज इक्वल टू माइनस का Z22 I2 के रूप में ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से I2 अपॉन I1 का जो अनुपात है हमें फाइंड आउट होता है माइनस Z21 अपॉन Z22 के रूप में, इक्वेशन नंबर इस 9 के रूप में। तो यहाँ हम सबसे पहले थोड़ा सा इनको डिस्कस करें। यदि V2 इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है यहाँ 3, इसमें यदि आप V2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 मिलता है। I1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो यहाँ I1 की वैल्यू आप अगर 0 रखते हैं तो H12 की वैल्यू आप को फाइंड आउट होती है इक्वेशन नंबर 3 में, यदि I1 बराबर 0 रखते हैं तो। और इसी तरह V2 बराबर 0 आपने पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, V2 बराबर 0 पुट करेंगे तो H21 की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इसी तरह I1 बराबर 0 पुट किया तो H22 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। तो हमने यहाँ जब V2 बराबर 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ हमने जो है V2 बराबर 0 रखा तो ये इक्वेशन मिली, और I2 अपॉन I1 का अनुपात हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 9 के रूप में मिला। तो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 7 की यदि हम तुलना करें तो इक्वेशन 9 और इक्वेशन नंबर 7 की तुलना करें तो ये दोनों I2 अपॉन I1 के अनुपात को शो करते हैं, और ये कहलाता है आपके H प्राचल H21 के रूप में। तो H21 इज इक्वल टू माइनस का Z21 अपॉन Z22 के रूप में इक्वेशन नंबर 10 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 से ये माइनस का Z21 अपॉन Z22 के रूप में ये इक्वेशन हमें मिलती है। समीकरण 2 में यदि हम I1 बराबर 0 पुट करें, जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ I1 बराबर 0 पुट करेंगे तो Z22 बराबर आपको मिलेगा V2 अपॉन I2 के रूप में। तो ये V2 अपॉन I2 यानी कि या यूँ कह सकते हैं कि I2 अपॉन V2 का जो है अनुपात आपको मिलेगा 1 अपॉन Z22 के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 11 आपको फाइंड आउट होती है। इस इक्वेशन नंबर 11 की यदि हम तुलना करें इक्वेशन नंबर 8 से, ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 से यदि आप तुलना करें तो I2 अपॉन V2 का जो अनुपात है वो आ रहा है आपके H22 के बराबर। तो ये होगा पद आपके H22 इज इक्वल टू 1 अपॉन HZ22 के बराबर, इक्वेशन नंबर 12। इसी तरह इक्वेशन 1 और 2 में यदि आप I1 बराबर 0 पुट करते हैं तो आपको V1 बराबर Z12 I2, V2 बराबर I1 बराबर 0 रखते हैं तो V1 बराबर Z12 I2, V2 बराबर Z22 I2 हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ इनका अनुपात लें तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू Z12 अपॉन Z22 के रूप में इक्वेशन नंबर 13 हमें फाइंड आउट होती है। यदि हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 13 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 6 में V1 अपॉन V2 का अनुपात H12 के रूप में है। तो यहाँ पर भी हमें जो अनुपात है वो मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 13 का जब हम बात करते हैं तो
H12 इज इक्वल टू Z12 अपॉन Z22 के रूप में इक्वेशन नंबर 13 मिलती है। और इक्वेशन नंबर 9 से हम लें तो इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग I2 बराबर माइनस का Z21 अपॉन Z22 I1 हमें फाइंड आउट होता है, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 14 से वैल्यू पुट करें तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 माइनस Z12 Z21 डिवाइड बाई Z22 I1, ये हमें फाइंड आउट होता है। यहाँ से I1 कॉमन आ रहा है तो I1 को कॉमन लेकर के V1 के बटे में ले जाएं तो V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। तो इस पद को हम डेल्टा Z के रूप में लिख सकते हैं। तो H11 इज इक्वल टू Z11 Z12 इज इक्वल टू, इसको हमने ये पद जो है V1 अपॉन I1 आपके H11 के रूप में होता है। तो H11 इज इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन Z22 के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो H11 H12 H21 H22 का जो Z के रूप में संबंध है वो इस तरह से मिलता है। सभी जगह ध्यान दें तो Z22 नीचे की तरफ कॉमन रहेगा, और यहाँ पहले पद में डेल्टा Z आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ Z12 और यहाँ Z21 यहाँ हमें फाइंड आउट होते हैं। तो ये था Z प्राचल और H प्राचल के मध्य संबंध। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जहाँ हम पढ़ेंगे Y प्राचल और H प्राचल के मध्य संबंध। तो Y प्राचल के लिए हम देखें तो Y प्राचल के लिए हमने इक्वेशन देखी थी कि I1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 V2। तो I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 के रूप में इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमें फाइंड आउट होती है। H प्राचल के लिए हम बात करें तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 के रूप में इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 के रूप में इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। क्रम से यदि हम बात करें, यदि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 3 में यदि हम V2 बराबर 0 पुट करें तो H11 बराबर आपको अनुपात मिलेगा V1 अपॉन I1 के रूप में। इसी तरह यदि हम बात करें तो इक्वेशन 3 में I1 बराबर 0 पुट करेंगे तो H12 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी V1 अपॉन V2 के रूप में इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह H21 और H22 की वैल्यू आपको मिलेगी अनुपात के रूप में। समीकरण जो 2 है, समीकरण जो 2 मिली है उसमें V2 बराबर 0 पुट कीजिए। तो V2 बराबर 0 पुट करने पर आपको Y21 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो यहाँ देखिए V1 अपॉन I1 V2 पुट बराबर 0 करें तो V1 अपॉन I1 तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ हम V2 बराबर 0 रखेंगे। तो V2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हमें Y11 की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11, ये हमें फाइंड आउट होगा इक्वेशन नंबर 9 के रूप में। तो V1 अपॉन I1 का अनुपात यहाँ देखकर तो V1 अपॉन I1 का अनुपात जो है H11 को शो करता है। तो इक्वेशन नंबर 9 और 5 से तुलना करें तो H11 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11 के रूप में हमें फाइंड आउट होता है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 10 हमें H11 इज इक्वल टू Y11 के रूप में यानी कि H प्राचल और Y प्राचल में संबंध प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 में I1 बराबर 0 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 हमें फाइंड आउट होता है, और Y11 V1 इज इक्वल टू माइनस Y12 V2 के रूप में इक्वेशन मिलती है। तो V1 अपॉन V2 का अनुपात यहाँ हमें मिलता है माइनस Y12 अपॉन Y11 के रूप में इक्वेशन नंबर 11। तो इक्वेशन नंबर 6 और 11 की यदि हम तुलना करें तो ये अनुपात होता है V1 अपॉन V2 H12 के बराबर। तो ये जो संबंध मिलता है हमें ये कहलाता है H12 और Y प्राचल के मध्य संबंध। H12 इज इक्वल टू माइनस का Y12 अपॉन Y11, ये क्वेश्चन नंबर 12।
हमें फाइंड आउट होती है। समीकरण 1 व 2 में यदि आप V2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो I1 बराबर Y11 V1, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 और I2 अपॉन I1 का यदि अनुपात लें तो इसमें यदि इसका इस इक्वेशन का भाग दें तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू Y21 अपॉन Y11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट यहाँ होती है। ये होती है इक्वेशन नंबर 13 के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 7 और 13 की यदि हम तुलना करें तो ये वैल्यू कहलाती है आपके I2 अपॉन I1 की जो वैल्यू है ये कहलाएगी आपके H21 की वैल्यू। तो ये H21 इज इक्वल टू Y21 अपॉन Y11 इक्वेशन नंबर 14 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। अब जो इक्वेशन नंबर 11 है, 11 से यदि हम बात करें तो V1 इज इक्वल टू Y12 अपॉन Y11 V2 के रूप में इक्वेशन नंबर हमें 15 फाइंड आउट होती है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 15 से मान रखने पर I2 इज इक्वल टू माइनस का Y12 अपॉन Y11 V2 प्लस Y22 V2 के रूप में इक्वेशन हमें ये फाइंड आउट होती है। यदि यहाँ V2 को हम कॉमन लें तो V2 को कॉमन लेने पर H22 I2 अपॉन V2, यहाँ V2 को कॉमन लेकर के इधर भेज दिया तो ये अनुपात कहलाता है आपके H22 का अनुपात। तो H22 इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन Y11 के रूप में H22 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होता है डेल्टा Y अपॉन Y11 इक्वेशन नंबर 16। तो H प्राचल और Y प्राचलों के मध्य जो संबंध है वो इस तरह से रहता है H11 इज इक्वल टू 1 अपॉन H11। यहाँ देखने वाली बात है कि चारों पदों में जो कॉमन है वो है Y11, सभी के नीचे की तरफ Y11 का पद आएगा, यहाँ 1 यहाँ डेल्टा Y और यहाँ Y21 है तो यहाँ माइनस का Y12 है। इसी तरह इनका विपरीत भी ले सकते हैं, ये कहलाएगा H प्राचलों का Y प्राचलों के रूप में संबंध। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे लेंगे। थैंक यू।